हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विहारिका व्लॉग्स में। तो मेरा जो देवर है वो आ रहा है, बाहर से आया था। वो आया था एक्चुअली, इंग्लैंड से आया था। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन करनी थी। क्या हुआ था कि ना, उसके लिए बनाना था। बाहर से हमने मंगाया, पता चला कि हमें वो एकदम आ रहा, उसने सरप्राइज़ दिया। तो हमने कहा हमारे पास मिठाई भी नहीं है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, मैं गांव में रहती हूँ। तो मैंने जाके वहाँ पे पता करा शॉप पे, तो उन्होंने बोला कि मिठाई वाले जो फेमस है हमारे गांव में वो बंद था। बाकी तो इतनी फ्रेश मिठाइयाँ रखते नहीं हैं। तो हमें नहीं मिला, तो हमें मिठाई नहीं मिल रही थी। तो मुझे ध्यान आया, कम से कम मैं एक काम करती हूँ, बेसन के लड्डू बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसन लिया, चीनी को ग्राइंड किया और चीनी को ग्राइंड करके रख लिया। बूरा नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसन लिया, उसको थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल के उसको सिम सिम स्लो स्लो आंच के ऊपर उसको भूनना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो धीरे धीरे भून रहा था, क्योंकि जैसे कि जो हमारा बेसन होता है, जैसे जैसे वो भूनता जाता है, वो अपने अंदर से जो घी होता है वो रिलीज़ करता रहता है। तो उसके करके क्या होता है, तो धीरे धीरे हमें उसको बहुत अच्छे से भूनना होता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल रही थी उसमें। तो उसको ऐसे करके मैं भूनती जा रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि भी अगर मैंने इसको बना दिया तो पता नहीं उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे नॉर्मली बेसन के लड्डू होते हैं, तो उसको अंदर क्या करते हैं, वो भून देते हैं बेसन को, बस जैसे वो ठंडा हो जाता है उसमें बूरा डाल के और बस अपना लड्डू बना देते हैं उसके। तो मैं इसकी भुनाई की प्रोसेस थी, उसको बहुत अच्छे से करी जा रही थी। मैंने बहुत अच्छे से भुना। सोच रही थी क्या इतने सालों बाद, एक्चुअली मेरा जो देवर है वो 3 साल बाद आया। जैसे ही मेरी शादी हुई थी तो उसके महीने बाद वो चला गया था, इंग्लैंड चला गया था। तो वहाँ का पीआर जैसे बोलते हैं उसको, पीआर हो चुका है उसका वहाँ। तो यहाँ पे आया है वो, अभी हम सबसे मिलने आया है। तो एक्साइटमेंट तो रहती है कि वो आया, तो वो आएगा तो ये भी कहेगा क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए मिठाई भी नहीं मंगाई है। तो इस करके फिर मैंने क्या सोचा, मैं चलो ठीक है, मैं घर पे ही कुछ ऐसा ट्राई करके देखती हूँ। बस थोड़ा सा दिमाग का किया मेरा ऐसे कि मैं चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैं इसको जैसे जैसे भून रही थी, तो इसको हमें कैसे भूनना है, इतना भूनना है इसको कि जो जैसे जब भूनते हैं इसको इतना भूनना है कि जब जो बेसन भूनता है उसको जो खुशबू आने लग जाती है ना, वो वाला टेक्सचर जब इसमें आ जाए ना, उसको हमें इस स्टेज तक हमें इसको जाके भूनना है। तो हम इसको भून रहे थे, धीरे धीरे भूनते भूनते इसमें क्या करना है, जो जैसे ये लगे कि अब हमने थोड़ा सा भूनने के बिल्कुल पास पहुंच गया है, तो उस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी इलायची कूट कूट के। ये देखो, ये वाला जो इसका कलर है ना, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी इलायची, डाल दी थी हमने कूट के। तो इतने वाला टेक्सचर रखना है। तो थोड़ी सी देर तक हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो ये हो गया था, ऑलमोस्ट ऐसे कलर का हो गया था। तो हमने क्या किया, जो हमारी चीनी थी पिसी हुई वो हमने निकाली, वो इसके अंदर हमने डाल दी। तो हम इसको ऐसे मिक्स कर रहे थे अच्छे से। तो क्योंकि इसमें थोड़ा ठंडा हो जाता है तो बूरा जो होता है, बूरा होता है वैसे तो, पर मेरे पास चीनी थी, अवेलेबल नहीं था बूरा, तो मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया अच्छे से चीनी को। तो उसके अंदर फिर हमने बेसन जो था हमारा उसके अंदर मिला दिया। तो उसके अंदर बहुत अच्छे से मिलाना होता है इसको, क्योंकि जब तक मिलाना होता है जब तक कि इसका थोड़ा सा लाइक बनने ना लग जाए, ऐसे कि भी हाँ हाथ में आ रहा है लड्डू, उस टाइप का जो है वो जब तक ये नहीं बनता तब तक हमने इसको क्या होता है, ऐसे इसमें चीनी जो बूरा होता है वो डालते रहना होता है। तो ऐसे करके हमने इसके अंदर मिला लिया था ये बहुत अच्छे से। जितना भी बूरा मतलब इसके अंदर हमने कम ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है फिर वो खाया नहीं जाता। और आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। तो जो नॉर्मल बेसन के लड्डू है उसकी तरह मैंने इसको नहीं बनाया, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया। तो जैसे ही हमने इसमें डाला तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें हमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के। बेसन के लड्डू तो नॉर्मली लोग, तो मैं बना ही रही थी, थोड़ा कुछ अच्छा बना के देखती हूँ, तो लोग नॉर्मली खाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, ये बादाम काजू किशमिश, तो उनको क्रश करके मैंने डाल दिया उसमें। थोड़ा सा देसी घी गर्म करके डाल दिया, जो मैंने बेसन का और बूरे का जो घोल सा बनाया था उसके अंदर। और हमने कर लिया एक नारियल जो होता है खोप्पा, जिसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, उसको क्रश कर लिया था बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर, और वो हमने इसके अंदर डाल दिया था। और इससे क्या होता है, मेरा एक्चुअली मीठा जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें ये डाल दिया था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसको है ना अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे हम। जैसे जैसे हम इसको मिलाएंगे, तो हमने इसको बाइंड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम इसको बाइंड करेंगे हमें लग रहा है कि हमारे लड्डू बन रहे हैं।
तो धीरे धीरे से करके हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो भी हमने इसके अंदर डाली है, जो अमाउंट इसके अंदर डाली है ड्राई फ्रूट्स की, वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो जो मेरे लड्डू थे वो बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था ये जो हमारे पास डेकोरेट कर दिया था, इसको मैंने काजू से और बादाम थे जो हमारे पास, उसको डाल के हमने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। और तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि जो हमारे लड्डू हैं, चलो शुक्र है बन के तैयार हो गए हैं। बाहर से लाने के लिए अभी हमें बाहर से कहाँ हमें नहीं मिल रहा था, और मॉर्निंग में था तो हम बाहर से कल का भी वेट नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने सारी डेकोरेशन थी जो अपनी घर की सारी कर रही थी डेकोरेशन। एक्चुअली जितनी डेकोरेशन थी वो हमने सारा जो था वो सारी कर ली थी। तो सुबह के 4 बज रहे थे, देखिए मैं अभी तो आपको टाइम भी दिखाती हूँ, मैं आपको 4 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। तो थाली मैंने तैयार कर ली थी, लड्डू रख लिए थे, पतीसा रख लिया था, और जो दिया वगैरह है सब कुछ लगा लिया था मैंने। फाइनली बहुत एक्साइटेड थे और काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो फिर जैसे हमें लगा कि 12 बजे ही आ गया है, तो फिर मम्मी से मिली थी, तो मम्मी थोड़ी सी रोने लग गए थे, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद 3 साल बाद अपने लड़के से मिले, तो हो ही जाता है। तो फिर जैसे ही वो अंदर आया था, उसके बाद हमने जो आरती थी उसको आरती की थाली से, मतलब उसकी आरती उतारी थी। तो आरती उतारने के बाद उसको थोड़ा मतलब खुशी भी हो रही थी, और उसको अच्छा लगा कि भी हमने उसके लिए ऐसे वेलकम किया, और बोला था कि बहुत अच्छा वेलकम किया आपने। कि उसको मैंने ये बोला था कि मैं ना यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने मायके में जा रही हूँ, मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, ससुराल में नहीं हूँ। तो फिर मैंने उसकी आरती उतारी थी, तो उसका फेवरेट था पतीसा, वो खिलाया था। और जो लड्डू खिलाए थे, उस लड्डू कह रहा था कि बहुत टेस्टी बन रहे हैं लड्डू, तो लड्डू उसको बहुत अच्छे लगे थे। तो ये जिस तरीके से मैंने लड्डू बनाए हैं, आप भी ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। और मम्मी ने भी उसका टीका करा था, तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।